अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नौमान ज़फ़र और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ी टीवी। दोस्तों, आज हम आपको इस मुल्क की सैर पर लेके जा रहे हैं जिसे रकबे के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर शुमार किया जाता है और दुनिया के इस खूबसूरत मुल्क को रूस यानी रशिया के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में रशिया की तारीख, सैर व सियाहत और बहुत से नाकाबिले यकीन हक़ाइक़ पर बात की जाएगी जिनसे आप यकीनन नावाकिफ़ होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रूस का पुराना नाम सोवियत यूनियन और सरकारी नाम रशिया फेडरेशन है। रशिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका बॉर्डर 16 ममालिक से लगता है। रूस का कुल रकबा 1 अरब 70 करोड़ 98,242 मुरबा किलोमीटर है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रशिया की कुल आबादी 14 करोड़ 41,92,450 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से रूस दुनिया का 6वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, ज़्यादा रकबा और कम आबादी होने की वजह से अगर रूस की हुकूमत हर 10 शहरियों को 1 मुरबा किलोमीटर रकबा तोहफे में दे दे तो फिर भी रूस की ज़मीन बच जाएगी। रूस की सरकारी ज़ुबान रूसी है। ईसाईयत रूस का सरकारी मज़हब है। इसके अलावा इस्लाम और बुद्ध मत के पैरोकार भी आबाद हैं। रूस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका 25% हिस्सा यूरोप में और 75% हिस्सा एशिया में वाक़या है, जबकि 77% आबादी यूरोप में रहती है और 23% लोग एशिया में आबाद हैं। रूस के कुल 9 टाइम जोन्स हैं। रशिया का दारुल हुकूमत मॉस्को है, जिसे रशिया का सबसे बड़ा शहर और यूरोप का दूसरा बड़ा शहर माना जाता है। दुनिया के 96 अरबपति लोगों का ताल्लुक रूस के शहर मॉस्को से है। एक नज़र रूस की तारीख पर। दोस्तों, माजी के सुर्ख हाथी यानी रूस के हवाले तो हमें ज़माने क़ब्ल मसीह से भी मिलते हैं, लेकिन रूस को 882 ईस्वी में एक सियासी हुकूमत का दर्जा मिला और 1237 में मंगोल सल्तनत ने रूस पर कब्ज़ा कर लिया। 1822 में नेपोलियन ने रूस पर हमला करके रूस को अपने तसल्लुत में कर लिया। अल-मुख्तसिर रशिया की तारीख में 1917 का इनकलाब, जिसे इनकलाब रूस भी कहा जाता है, के बाद रूस की बागडोर आज़ाद ख्याल सोशलिस्ट कुव्वतों को दे दी गई, लेकिन यह तजुर्बा ज़्यादा देर तक ना चल सका और हुकूमत बोल्शेविक कुव्वतों के हाथों में चली गई और रशिया की तारीख सोवियत यूनियन में तब्दील हो गई। लाखों अफराद के कत्ल के बावजूद सोवियत यूनियन हिटलर को शिकस्त देने में कामयाब हो गया और 1945 के बाद दुनिया की तारीख में और मुख्तसर वक़्त में शानदार तरक्की की एक पसमानदा और नाख्वानदा अफराद की बड़ी तादाद वाला मुल्क सोवियत यूनियन एक जदीद तरक्की याफ्ता मुल्क बनकर तमाम यूरोपीय तरक्की याफ्ता ममालिक को पीछे छोड़ गया। 1945 से लेकर 1991 तक रूस को अमेरिका के साथ दुनिया की एक अजीम ताकत माना जाता था। 1979 में इस सुर्ख हाथी यानी रूस ने अपनी ताकत के नशे में आज़ादी पसंद और गैरतमंद अफ़गानों की सरजमीन अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौजी मुदाखलत का आगाज़ किया। इस लड़ाई में एक तरफ तो अफ़गान फ़ौज के नाम पर रूसी फ़ौज लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ से सारी दुनिया के मुजाहिदीन रूस के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार थे। बिला आखिर 1989 को मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से रूस को घुटने टेकने पड़ गए और 10 साल इस तवील जंग के बाद माशी तौर पर तबाहाल ये मुल्क एक बार फिर सोवियत यूनियन से रूस में तब्दील हो गया और आजकल फिर अपनी मौजूदा क़यादत में दुनिया के सामने दोबारा अपने आप को मनवाने की कोशिशें कर रहा है। रूस में मर्दों की निस्बत औरतों की तादाद तकरीबन 11 लाख ज़्यादा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पहली जंग अज़ीम में मारे जाने वालों की तादाद और शराब नोशी की वजह से मरने वालों की तादाद के मुताबिक बताई जाती है, क्योंकि रूस में शराब नोशी की कसरत से 25% लोग 55 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक रूस का तकरीबन हर फर्द सालाना 30 लीटर शराब पीता है। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रूसी पानी कम और शराब ज़्यादा पीते हैं। दुनिया की कदीम तरीन और 7वीं बड़ी साफ़ पानी की झील रशिया में है, जिसे बैकाल झील कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस झील में दुनिया का 20% पानी मौजूद है। झील की कुल लंबाई 31,722 मुरबा किलोमीटर है। रूस के कुल रकबे का 45% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। रूस के पास 7,000 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, जो रूस को दुनिया की सबसे बड़ी एटमी पावर बनाते हैं। माहिरीन के मुताबिक
रशिया के इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स की ताकत इतनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया को 10 बार ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा रशिया के पास दुनिया की 5वीं बड़ी फ़ौज है, जिसकी कुल तादाद 10 लाख से ज़ायद है। दोस्तों, यूरी गागरिन रशिया का पहला इंसान था जिसने खला का कामयाब सफ़र किया, और स्पुतनिक 1 दुनिया का पहला मसनूई सियारा था जो 4 अक्टूबर 1957 को खला में भेजा गया। रूस का बुलंद तरीन मकाम माउंट एलब्रूस है, जिसकी लंबाई 18,510 फीट है। रशिया का कौमी जानवर रीछ है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक रशिया में है, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहा जाता है। इस ट्रैक की लंबाई 9,290 किलोमीटर है। एक ट्रेन इस ट्रैक की मुसाफत 6 दिन में तय करती है। रशिया की करेंसी का नाम रशियन रूबल है, जो कि पाकिस्तानी 2.13 रुपये के बराबर है। रशिया का हर्मिटेज म्यूज़ियम इतना बड़ा है कि अगर आप इसमें हर चीज़ को 2 मिनट तक भी देखें तो आपको पूरा म्यूज़ियम देखने के लिए 6 साल लग जाएंगे। इस म्यूज़ियम में मौजूद चीज़ों की कुल तादाद तकरीबन 30 लाख है। दोस्तों, रकबे के लिहाज से रूस इतना बड़ा है कि इसमें 5 भारत, 21 पाकिस्तान और 115 बांग्लादेश जैसे मुमालिक आसानी से समा सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कुदरती गैस रूस में पाई जाती है, और पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से रूस दुनिया का 6वां बड़ा मुल्क है। रशिया साइंस और टेक्नोलॉजी की दौर में बहुत आगे है। जदीद तरीन असले के कारखाने, ज़रई आलात और हवाई जहाज़ रशिया में ही बनते हैं। रूस दुनिया की 12वीं बड़ी मौशी ताकत है, जिसका GDP 1,527 अरब डॉलर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों को पैदा करने का रिकॉर्ड भी रशिया के नाम है। यहाँ की एक औरत ने 69 बच्चे पैदा किए थे, जिनमें 4 दफ़ा 4 बच्चे, 7 दफ़ा 3 बच्चों को और 16 दफ़ा जुड़वां बच्चों को जन्म देकर ना टूटने वाला रिकॉर्ड कायम कर दिया। रशियन स्टेट लाइब्रेरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें 45 बिलियन किताबें मौजूद हैं। रशिया में मौजूद लेक कराचे को बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव लेक समझा जाता है, क्योंकि ये इतनी ख़तरनाक है कि इसके करीब 1 घंटा खड़े होने से इंसान की मौत हो जाती है। रशिया में 15 ऐसे शहर मौजूद हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता, और ना ही किसी आम इंसान को वहां जाने की इजाज़त है। इन शहरों के बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ हसास फौजी इदारे या खुफिया न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर हो सकते हैं, इसलिए इसे गूगल मैप में भी नहीं दिखाया गया। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का खूबसूरत शहर और मशहूर तरीन तफरीही मकाम है। यहाँ के रेस्टोरेंट्स रवायती रूसी खानों में अपनी मिसाल आप हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा पुल भी इसी शहर में मौजूद हैं। ऑस्टन किनो टावर रूस का बुलंद तरीन टावर और कौमी निशान समझा जाता है, और ये टावर रूसी नेशनल टीवी और रेडियो की मलकियत है। रूस में ट्रैफिक निज़ाम इतना बुरा है कि अमीर रूसी लोग ट्रैफिक जैम से निकलने के लिए जाली एम्बुलेंसेस पर सफ़र करते हैं ताकि उन्हें ट्रैफिक में ना फंसना पड़े। ओम्याकून रूस का एक गाँव है। यहाँ का औसत दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड से -67 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। 1933 में इस इलाके का दर्जा हरारत -91.2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी वजह से इस इलाके को सर्दतरीन इलाकों की लिस्ट में पहले नंबर पर शुमार किया जाता है। दोस्तों, ये रशिया का वो इलाका है जहाँ पूरे दिन में सूरज सिर्फ 1 या 2 घंटों के लिए निकलता है। अलास्का, जिसे अमेरिका की रियासत समझा जाता है, 1867 में रूस ने $72 लाख के इवज़ अमेरिका को बेच दिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के मुतल्लिक़ अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को अपनी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। कल एक और नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।